नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, हम लोग यूपी टीईटी 2023 के लिए पढ़ रहे हैं टॉप 10 यूपी टीईटी टॉप 10 के क्वेश्चन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो आज की है जो कल हमने खत्म किया था वो 72 क्वेश्चन पे खत्म किया था। उसके आगे आज हम चलते हैं, करीब 80 क्वेश्चन के आसपास हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स या रिसोर्सेस कहाँ पे है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात करेंगे विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये पीटर्सबर्ग में किया गया था। तो दोस्तों इसको आप क्या करेंगे, अब इसके बाद जो हुआ था या नहीं हुआ था, इसके लिए एक बार आप गूगल में सर्च मार के देख लीजिएगा कि इसके बाद हुआ था या नहीं हुआ था। तो अगर आपसे पूछेगा 2010 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो पीटर्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 जो है हमारा, पेड़ पौधों एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता है। मतलब सबसे ज्यादा विविधता विशेषता क्या होती है पेड़ पौधों एवं जंतुओं में? पेड़ पौधों का मतलब होता है वन हो गए, जो आपके पेड़ पौधे हो गए वो हो गए। जंतुओं में आपके क्या हो गए? जानवर हो गए, जीव हो गए। ठीक है, तो ये क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की विविधता पाई जाती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की विविधता पाई जाती है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार फिर से हम देखते हैं। पेड़ पौधों एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता है। अच्छा, तो सर्वाधिक विविधता विशेषता की बात कर रहा है, मतलब पेड़ पौधों और जंतुओं में क्या सर्वाधिक विविधता या विशेषता होती है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की विशेषता होती है। मतलब इनके लिए अगर ऐसा वन मिल जाता है तो वहाँ पे थोड़ा इनको रहने के लिए वातानुकूलित पर्यावरण मिल जाता है। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब ये था। देखिए, क्वेश्चन कभी कभी पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आते हैं, तो उसको 1-2 बार 3 बार पढ़ा कीजिए, फिर आपको इसका अर्थ समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो एक बार फिर से इसको देखिए, पेड़ पौधों एवं जंतुओं में सर्वाधिक विविधता विशेषता है, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की विशेषता है। ठीक है, 76वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय, जबकि ये गलत लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय गलत लिखा हुआ है हिंदी की दृष्टि से, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, सही भी है, सही है, ठीक है, सही है, लेकिन जब हम इसको हलंत लगा देते हैं ना तो फिर ये यहाँ पे ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय है। ठीक है, बहुत जगह अंतरराष्ट्रीय करके आता है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, फिर अंतरराष्ट्रीय करके आता है। तो वो एक बार जब हम हिंदी वाला देखेंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या क्वेश्चन था, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर दिवस क्या होता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय, देखिए अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस की बात कर रहा है, राष्ट्रीय टाइगर दिवस जैसी बात नहीं कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो राष्ट्रीय कह रहा है या अंतरराष्ट्रीय कह रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हिंदी दिवस की बात करता है तो उसका आंसर कुछ और होता है, और जब आपसे कहता है विश्व हिंदी दिवस, जब विश्व हिंदी दिवस की बात की जाती है तो उसका आंसर कुछ और हो जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो कब प्रारंभ हुआ था? 1973 में, 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान। ठीक है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क था, राष्ट्रीय उद्यान था। ये आपका कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, और उत्तराखंड को क्या कहते हैं? फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड को क्या कहते हैं? फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और उत्तरकाशी की अगर हम बात करेंगे, उत्तरकाशी, ठीक है, किसकी बात करेंगे? उत्तरकाशी। देखिए उत्तरकाशी की हम बात करेंगे तो उत्तरकाशी में क्या है? एक नेहरू माउंटेनियरिंग करके ऐसे कुछ संस्थान है,
तो अगर आपसे पूछे कि नेहरू के नाम से कोई पर्वतारोहण जैसी संस्था के बारे में पूछे तो आप उत्तरकाशी का आंसर लगा देंगे। ठीक है, और उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। अगर आपसे पूछे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है तो आप बताएंगे उत्तराखंड में है। तो देखिए 10 क्वेश्चन की जो श्रृंखला थी उससे ज़्यादा हमने क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है आपको पता है, सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों में शेयर कर देना है, और अपने विचार अगर कुछ है तो उनको आप कमेंट बॉक्स में दे दनादन टपका देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं अगले टॉप 10 के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।